हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, आज हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक और बेहतरीन कारनामा कर डाला है। आज खट्टर सरकार ने अखबार के माध्यम से आज सुबह सुबह जैसे ही न्यूज़पेपर देखा तो एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि सरकार युवा और स्टूडेंटों के साथ करने क्या जा रही है। आज सरकार ने सभी यूनिवर्सिटियों को जो हर साल सरकारी बजट मिलता था, बजट की जगह कर्ज देने का काम किया है, यानी कि लोन। और धीरे धीरे ये लोन बढ़ता जाएगा और फिर सरकार इस चीज़ में अपने हाथ खड़े कर लेगी और सीधा सीधा बोलेगी कि अब हमारे बस पे यूनिवर्सिटी चलाना नहीं है। धीरे धीरे ये हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटियाँ किसी न किसी अंबानी, अडानी या किसी न किसी और बिजनेसमैन की जेब में होंगी। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, सारी यूनिवर्सिटियों पे बिजनेसमैन का टैग होगा, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी उसमें शामिल होंगी और हर चीज़ के हमें पैसे देने पड़ेंगे। चाहे आज यूनिवर्सिटी में हॉस्टल चीज़ ने लेके, चाहे फीस न लेके, वे 10-10 गुना तक बढ़ाई जाऊंगी। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस फैसले का पुरजोर विरोध करें। रही बात रोजगार की, हमने पहले भी 6 जिलों के माध्यम से, 6 डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी में इतना तो असर हुआ है कि हरियाणा सरकार ने जो ग्रुप सी और ग्रुप डी था उसमें तो कोरोना काल का जो 2 साल का एज छूट था वो मान लिया है। बाकी किसी भी भर्ती के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी है। मैं पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा के शिक्षा मंत्री से, क्या कोरोना काल सिर्फ सी और डी ग्रुप में इफेक्ट करेगा? क्या कोरोना काल HCS में, UPSC में, इन चीज़ों में इफेक्ट नहीं करेगा? हरियाणा सरकार को चाहिए तो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल के सभी में कोरोना काल को शून्य ईयर काल घोषित किया जाए, लेकिन सरकार रोज छात्रों पर एक नया तमाचा देने का काम करती है। और सुबह सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि आज सरकार ने ये कर दिया, आज सरकार ने ये कर दिया। कोई तो अच्छा फैसला, पता नहीं जिद सी लगा रखी है हरियाणा सरकार ने कि भाई स्टूडेंटों का अच्छा काम कोई करना ही नहीं। बेरोजगारी की तरफ बढ़ावा, डेली ही सरकारी एजेंसी की हर महीने की जो रिपोर्ट आती है उसमें पिछले 2.5-3 साल से हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में चला हुआ है। 3 क्या 4-5 साल से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 चला हुआ है। और हरियाणा सरकार है कि रोज़ एक नया फैसला, कदे HCS का एग्ज़ाम कैंसिल कर देना है, कदे हरियाणा पुलिस की भर्ती का रिजल्ट रोक देना है, कदे क्लर्कों पे तलवार लटका देना है। क्या हरियाणा सरकार को नहीं पता था? क्या एग्जामिनर को नहीं पता था कि भाई इनका आंसर इस सेट में ये है और दूसरे सेट में ये है? ये छोटी छोटी गलती, मैं ये कहता हूँ कि मूर्खता भरी गलती जो कोई भी आदमी नहीं कर सकता। किसी प्राइवेट एजेंसी से, किसी से भी आप तैयार करवाते हो, कोई भी ये चीज़ गलती नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की साजिश है और जानबूझ के सरकार ये काम करवाने जा रही है कि युवाओं को रोड पर दर दर भटकने के लिए लोगों के बुरे हाल कर दिए जाएं। अब पीछे पवन भाई है तालू वाला, पवन तालू ने तो अपनी ज़िंदगी का एक जो मकसद था कि भाई मैंने तो सेना में ही लागना है, उसके प्रति डिप्टी CM का इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान कि भाई किसी और भर्ती में ट्राई कर लेता। दुष्यंत जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, स्वाभिमानी लड़का था वो, आपकी तरह लोगों को विश्वास दिला के वोट बेचने का काम करने वाला नहीं था कि भाई मेरे को ये भर्ती नहीं मिली तो मैं दूसरी भर्ती के लिए ट्राई करूँगा। उसने सिर्फ अपना स्वाभिमान रखा, अपना मौत को गले लगाना मंजूर समझा। आपकी तरह ये नहीं कि भाई लोगों को बकाकर उनका वोट बेच के विश्वासघात करने का काम। तो मैं हरियाणा सरकार को चेताना चाहता हूँ कि भाई या तो ये सरकार ये फैसला वापस ले, नहीं इसके मामले में बहुत ज़बरदस्त हर यूनिवर्सिटी के माध्यम से विरोध प्रदर्शन होगा। और लोन शब्द इतना ज़बरदस्त कि 147 करोड़ 75 लाख का लोन पहले ही, उसमें KUK पे 59 करोड़, MDO पे 23.75 करोड़, CRSU को 5.50 करोड़ लोन देने का काम किया है। क्या यूनिवर्सिटी अब अपने एजुकेशन का व्यापार करके ये कर्ज चुकाएगी क्या?
हैं। अगर आपने व्यापारियों के हाथ में देना ही है तो सीधा बच्चों को बोल दो भाई आप पढ़ने के लिए आप टाल मारो, हमने तो व्यापार करना है। शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का व्यापार जितना बुरे तरीके से इस सरकार ने किया है ना, वो हरियाणा के अंदर आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। कंटिन्यू हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश माना जाता था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है और जब से बीजेपी जेजेपी सरकार आई है, इनका पूरा लूट। ये एजुकेशन थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बेरोजगारी तो इन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन अब शिक्षा के ऊपर इतना भारी भरकम कर्ज यूनिवर्सिटियों के ऊपर बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। बोलते हैं कि एक स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्री कर लेगा। अरे काका, नौकरी तो एक में भी ना मिलती, आपको 2 डिग्री इकट्ठी कर लेगा। मतलब 2 डिग्री की बालक फीस दो, श्योरिटी कोई नहीं कि रोजगार किस में मिलेगा। इतना बुरा दौर जो हरियाणा सरकार करने जा रही है, तो ये सरकार के लिए चेतावनी है कि हरियाणा के हर यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन होगा। ये फैसला आपका बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। मैं सभी छात्र संगठनों से हाथ जोड़ कर उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी साथी एक मंच पर आए और हरियाणा सरकार के इस फैसले का बहुत ज़्यादा विरोध करें। कोरोना काल ने तो लोगों को मार ही रखा था, ऊपर से ये कर्ज और एजुकेशन पर आपने बढ़ा दिया। मैं इस फैसले का पुरजोर विरोध करता हूं और कट्टर सरकार को फिर चेतावनी देता हूं, या तो ये फैसला वापस ले। सरकार एजुकेशन का व्यापारीकरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो सभी साथियों से एक बार फिर विनती है कि सभी साथी एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करें। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा मुर्दाबाद।